स्वागत है आपका एटीएन न्यूज चैनल पर। आइए आज 7 सितंबर 2020 के नए खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक कारों का बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया कदम। 59,000 पेट्रोल पंप पर मिलेगी ये सुविधा। जानिए इनके बारे में। केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत देश भर में मौजूद सभी 59,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग कियोस्क लगाए जा सकते हैं। सरकार देश के करीब 59,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार कर रही है। इस कदम से देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की डिमांड को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। पीटीआई खबर के मुताबिक इसके अलावा सरकार कंपनियों के ओनरशिप, कंपनियों के ऑपरेशन वाले और सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क को जरूरी करने पर भी विचार कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एग्जाम से संबंधित है। जेईई एडवांस 2020 परीक्षा हुई स्थगित, अब इस तारीख को होगा एग्जाम। जाने इसके बारे में। जेईई एडवांस एग्जाम 2020 जो कि 23 सितंबर 2020 को आयोजित होना था, उसे थोड़ा आगे बढ़ाकर 27 सितंबर को आयोजित की गई है। आईआईटी जेईई परीक्षा की तारीखों में मामूली फेरबदल किया गया है। पुराने शेड्यूल के हिसाब से जेईई एडवांस परीक्षा 23 सितंबर को आयोजित होनी थी, अब वह नहीं होगी। अब इसके जगह पर 27 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा। इस परीक्षा के दौरान देश के विभिन्न आईआईटीज में स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी और 2 स्टॉल्स में आयोजित की जाएगी, मॉर्निंग और आफ्टरनून। सुबह 9 बजे से 12 और दोपहर में 2:30 से 5:30 तक। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप जेईई पोर्टल में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर है, लॉकडाउन में बुक कराई गई फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा। डीजीसीए ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को दी है ये जानकारी। 25 मार्च से 3 मई तक के फ्लाइट्स के लिए बुक किए गए टिकट्स पर मिलेगा पूरा रिफंड। अगली खबर है, आज से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो। डीएमआरसी ने सफर करने वालों को दी सेफ्टी टिप्स। जैसा कि हम जान रहे हैं, 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार मेट्रो की सफर के दौरान आपको कई नए नियमों का पालन करना होगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने यात्रियों को भी सेफ्टी टिप्स दी है। दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन पर कल से सेवा शुरू कर दी जाएगी। वहीं 12 सितंबर तक बाकी लाइनों पर भी सेफ्टी मानकों को ध्यान में रखते हुए सेवाएं शुरू की जाएगी। मेट्रो स्टेशन परिसर पर सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। येलो लाइन पर सोमवार और मंगलवार को ट्रेनें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक चलेगी। सफर के दौरान कुछ सुरक्षा टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए से फैलता है। इसको देखते हुए मेट्रो ने यात्रियों को यात्रा के दौरान कम से कम बोलने या बात करने की सलाह दी है। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि अगर जरूरी न हो तो मेट्रो से यात्रा न करें। तीसरी, प्रयास करें कि ऑफिस टाइम पर बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा करें। या फिर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित है। रिया और सौविक को कल आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी। सौविक और मिरांडा 9 तक कस्टडी में रहेंगे। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी कल रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इसमें रिया और सौविक से ड्रग्स लेने संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। कल होने वाली पूछताछ में एनसीबी पूछेगी कि क्या रिया भी ड्रग्स लेती थी और भाई सौविक ने कभी उन्हें ड्रग्स दिया है। एनसीबी यह सवाल भी पूछेगी कि क्या सुशांत के खाने में मिलाकर उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास सौविक और सैमुअल मिरांडा में से पूछताछ करने के लिए अभी 4 दिन और हैं। एनसीबी ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया था। भाई सौविक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी रिया चक्रवर्ती। एनसीबी की पूछताछ में एक्ट्रेस ने इस बात को कबूला है। सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर 10वीं और 12वीं के फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी किया है। सीबीएसई के नोटिस के मुताबिक 10वीं 12वीं की 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर तक जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाते हैं वह लेट फीस के साथ 16 से 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। छात्रों को 12वीं में प्रैक्टिकल पेपर के लिए 150 रुपए प्रति विषय फीस अलग से देनी होगी। 10वीं कक्षा के छात्रों को अतिरिक्त विषय के लिए 300 रुपये प्रति विषय देने होंगे। छात्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, इसके लिए 350 रुपए फीस देना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर 7 दिसंबर 2020 के मौसम के बारे में जानेंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान देश में कहां सक्रिय होगा मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोकण गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है।
साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये थे आज के मौसम समाचार से संबंधित जानकारी। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।